आज मैं आप सबों को 12th का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसमें से आज हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से लगभग 40 मार्क्स पूछे जाते हैं, जिसमें से आज मैं डिफरेंशिएशन पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। अगर आप लोग ये फार्मूला पढ़ ले तो इस फार्मूला से 5 से 6 मार्क आपको मिल जाएगा। इस फार्मूला की मदद से आप लोग किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए, आपको हम ज़्यादा नहीं मात्र 13 फार्मूला लिखाएंगे। यही 13 फार्मूला सारे डिफरेंशिएशन का हल है। इन सभी 13 फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, सारा डिफरेंशिएशन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए बारीकी से समझते हैं। जो बच्चे नए आए हैं इस YouTube चैनल पर, हमारे मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर पर, वे लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर ले, ताकि वे भी बच्चे इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है x पर n का डिफरेंशिएशन। जब भी डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो d और d बटे dx लग जाता है। इसका फॉर्मूला होता है nx पर n-1। दूसरा है, यदि आपको पूछा जाएगा log x का डिफरेंशिएशन तो आप लोग 1/x लिखेंगे। तीसरा है, डिफरेंशिएशन यदि रूट x का कहा जाएगा तो 1/2 रूट x लिखेंगे। चौथा है, डिफरेंशिएशन अब अगर पूछा जाएगा आपको sin x का बटा dx इक्वल्स टू cos x। फिर पांचवा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बटे dx, इसका हो जाएगा माइनस sin x। अगला है, अगर पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन tan x का बटा dx, हो जाएगा sec स्क्वायर x। अगला है 7 नंबर का डिफरेंशिएशन ऑफ cot x बाय dx, इसका हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का बटा dx, इसका हो जाएगा sec x इंटू tan x। अगला फॉर्मूला है 9 नंबर का डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x बटे dx बराबर cosec x पीछे माइनस लग जाएगा cosec cosec x इंटू cot x। यहाँ जगह कम होने के चलते हम लोग मात्र 9 फार्मूला ही देखे। तब तक इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग मिटाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले फार्मूला की तरफ चल सके। चलिए अगला फार्मूला देख लेते हैं। आप लोग ये सभी फार्मूला तैयार कर लीजिए, डिफरेंशिएशन में कहीं कोनो दिक्कत नहीं होगी। अगला फार्मूला है 10वां फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, यानी कि दो राशियों के बीच गुणनफल का अवकलन कैसे निकालेंगे। इसका हो जाएगा v du बटे dx प्लस u dv बटे dx, मीन्स दूसरा लिए पहला का अवकलन हुआ प्लस पहला लिए दूसरा का अवकलन। उसके बाद है 11वां फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v। यदि भाग में रहेगा तब क्या करेंगे, लिखेंगे बट्टे में सबसे पहले दे देंगे v स्क्वायर। सेम प्रोसेस वही v
डी यू बट्टा डी एक्स माइनस यू डी भी बट्टा डी एक्स। 12वां फॉर्मूला देख लेते हैं। 12वां फॉर्मूला है यदि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस भी रहेगा तो कैसे करेंगे। जितने भी प्लस या माइनस में रहेंगे सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे डी यू बट्टा डी एक्स प्लस डी भी बट्टा डी एक्स। 13वां फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स बाय डी एक्स। इसका हो जाएगा 1 बाय माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। हमने क्या कहा कि मात्र हम लोग 13 फॉर्मूला देखेंगे और सारा जितना भी अवकलन है आप लोग इसी से सारा सवाल बना लीजिएगा। कहीं किसी भी और फॉर्मूला को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम 2-3 एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं और एनसीईआरटी की सभी प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से। जैसे जितने भी अवकलन से रिलेटेड सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक में सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आप लोग बस बने रहिए। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं उसके बाद सवाल के तरफ चलेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय नहीं है, समय कम है, आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है। तो कम समय में ये वीडियो देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर कहा जाएगा आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका अवकलन करिए, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट मीन्स माना कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखने का तरीका देखिए, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे हम लोग x के सापेक्ष मीन्स होता है बट्टे में dx लगा देंगे, तो दोनों तरफ है तो यहाँ y है तो dy बट्टे dx। यहाँ भी डिफरेंशिएशन लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बट्टे dx। इससे पहले हम लोग फॉर्मूला में देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस भी बाय dx का क्या होता है। इसका होता है du बट्टे dx प्लस डी भी बट्टे dx। अर्थात यदि ये प्लस में रहेंगे तो बारी बारी से सभी का अवकलन करेंगे। चलिए यहाँ भी बारी बारी से सबका हम लोग अवकलन कर लेते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होगा, एक बार 2x का होगा और एक बार 1 का होगा। एक फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े, जान लेते हैं। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो अलग अलग हम कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन पहले एक्स स्क्वायर का होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन 2x का होगा, x के सापेक्ष सबका कर रहे हैं और यहाँ पर अचर पद का होगा। हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाय dx। तो हम लोगों ने जाना फॉर्मूला nx पर n-1, अर्थात घात जो है वह पहले आ गया और एक घट गया। यहाँ पर ये घात 2 है तो 2, उसके बाद x है इंटू 2-1 प्लस, देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इंटू में है तो वह बाहर आ जाएगा, बच जाएगा dx बट्टा dx। यहाँ पर 1 है कांस्टेंट है, उसका आप लोगों फॉर्मूला पहले बता चुके हैं कि उसका 0 होता है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ भी dx से dx कैंसिल हो गया, बच गया 2x, 2 में से 1 गया, 1 लिखा नहीं जाता है, अब प्लस 2। बस आपका डिफरेंशिएशन तैयार हो गया। कितनी आसानी से हम लोगों ने जाना पहले एग्जाम्पल को। देखिए सबसे पहले सवाल दिया रहेगा तो देख लेंगे कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, बारीकी से बना लेंगे। बारी बारी से अगर प्लस में है तो अलग अलग करके बनाएंगे,
और इनटू में है तो इनटू का फॉर्मूला लगाएंगे, भाग में है भाग का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक जिसमें रहेगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग अवकलन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग मात्र 13 से 14 फॉर्मूला पढ़ लीजिए, सारा अवकलन समाप्त हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम लोग इंटीग्रेशन का वीडियो डाल देंगे, आप लोग उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि अवकलन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, समाकलन। कैलकुलस के दो पार्ट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, दोनों को जब तक नहीं पढ़िएगा 40 मार्क नहीं मिलेगा। तो अवकलन के बाद जस्ट हम लोग इंटीग्रेशन डालेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। तब तक हम आगे की कहानी बताते हैं, आगे सवाल तरफ चल रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको सवाल बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरे एग्जाम्पल में है, हम लोग ले लेते हैं साइन 2x + 3। तो लेट y इक्वल्स टू साइन 2x + 3, वही लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। शायद ये आपके बुक एनसीईआरटी का 1 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए 1 नंबर के प्रश्न को, बहुत ही आसानी से आपके समझ में आएगा। इस टाइप का जो भी प्रश्न आएगा अब आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। x के सापेक्ष करेंगे तो सबसे पहले x के सापेक्ष कर लेते हैं, फिर साइन इंटू 2x + 3 बाय dx। यहां पर आप लोग को बता दे 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार साइन का होगा, एक बार 2x + 3 का होगा। तो देख लीजिए, पहले हम लोग साइन का कर लेते हैं, d साइन इंटू 2x + 3। अब देखिए नीचे में ये आएगा, क्योंकि x के सापेक्ष हम लोग करेंगे तो कुछ जब नहीं रहता तब x लिखते, यदि इसके साथ कुछ भी जुड़ा रहेगा तो वो राशि यहां पर आएगा d 2x + 3। फिर देखिए इनटू, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनटू है, फिर हम लोग करेंगे d, इसका करेंगे 2x + 3 का, बट अब इसके बाद कुछ नहीं है तो यहां हम लोग dx कर लेंगे। देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किए, एक बार साइन का हुआ, एक बार 2x + 3 का हुआ। अब समझते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए हम लोग फॉर्मूला में देखे थे, साइन का आपको होता है डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन का हो जाएगा cos x के स्थान पर 2x + 3। कितना आसान है देख लीजिए, साइन का cos और x की जगह पर 2x + 3 है तो वही सेम हुआ, इनटू अभी हम लोग जस्ट देखे प्लस में यदि रहेगा दोनों को अलग अलग कर देंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन अब 2x + 3 है बट dx, हम क्या के अलग अलग कर देंगे जब प्लस में रहेगा फॉर्मूला के अनुसार, तो d इंटू 2x बट dx प्लस d 3/dx। तो कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया, बच गया dx बट dx। यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ कट गया, सिर्फ क्या बचा 2 बचा, और बाद बाकी हमने दिखा दिया कैसे क्या हुआ। तो 2 पहले आ जाएगा, 2 cos 2x + 3 हो गया आपका आंसर। देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम है, एक जरा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप लोग मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर से जुड़िए, कहीं 1% का दिक्कत नहीं रखेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। उसके बाद जस्ट हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग एलपीपी पढ़ेंगे। तो ये 4 से 5 रोज आप लोग मॉर्निंग स्टार से जुड़िए और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका 70 से 75 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं।
यदि आपका रहेगा, बताइए, साइन इंटू 10√x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट y इक्वल्स टू साइन इंटू 10√x, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो अवकलन का चिन्ह लगा देंगे, dy बटा dx इक्वल्स टू d साइन इंटू 10√x बटा dx। अब यहां समझिए, यहां पर 3 पद आपको दिखाई दे रहा होगा, साइन, 10 और √x, तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। कैसे होगा आपको हम यहां दिखाते हैं। एक बार साइन का होगा 10√x, तो x के स्थान पर ये पूरा है, तो ये पूरा यहां आ जाएगा, फिर इंटू d 10√x, तो x के स्थान पर √x है, तो यहां पर x के स्थान पर √x आ जाएगा, इंटू √x। अब देखिए यहां इधर कुछ नहीं है, तो नीचे x है। अब फॉर्मूला एक बार याद करिए, हम लिखाए थे, जस्ट अभी बताए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन का cos होगा, x के स्थान पर 10√x है, और 10 का याद करिए, जस्ट अभी लिखा है, 10 का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, तो 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x के स्थान पर आपका √x है, इंटू, और एक फॉर्मूला लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ √x का 1/2√x। देख सकते हैं आप लोग, बिना फॉर्मूला का एक भी सवाल आपका अवकलन में नहीं बनेगा, इसलिए सबसे पहला काम रहेगा फॉर्मूला याद करना। तो √x का हो जाएगा 1/2√x। तो देखिए, यहां कुछ नहीं तो 1, यहां कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाला नीचे से गुना करेंगे, तो हो जाएगा ऊपर में cos इंटू 10√x इंटू sec स्क्वायर √x बाय 2√x, हो गया आंसर। बस 30 सेकेंड में हम लोगों ने इस सवाल को हल कर दिया। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए कि सर हम लोग नहीं समझे, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बिना फॉर्मूला का आपको अवकलन नहीं बनेगा। एक बार फॉर्मूला सब याद कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे साइन इंटू 10√x है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट मीन्स माने हैं y बराबर इतना। अब किए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर दिए। तो देखिए, तो यहां भी किए, तो d अवकलन मीन्स होता है उसके पीछे d/dx लग जाना, ये अवकलन का सिंबल है, d/dx। अगर यहां पर हम लोग y के सापेक्ष करते तो यहां y लिखते, z के सापेक्ष करते z लिखते, लेकिन हम लोगों ने लिखा है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पर चर x है, इस कारण से x के सापेक्ष हम लोगों ने अवकलन किया। तो देखिए dy/dx है इक्वल्स टू, यहां पर भी डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगा दिया, d/dx। अब देखिए 3 बार यहां पर हमको 3 राशि है, 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। एक बार साइन ये x के स्थान पर ये आ गया, फिर √x आ गया सापेक्ष में, फिर √x का हुआ, x सापेक्ष में आ गया, सब फॉर्मूला लिख दिए, हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो नया आया है चैनल पे। अब अगले एक्सरसाइज, अगले एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। देखिए, इस टाइप का आपको सारा सवाल बन जाना चाहिए। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। cos इंटू cot √x, तो आप लोग देख सकते हैं सेम सवाल है, बस
राशियां चेंज है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, आप लोग होमवर्क में इसको बना लीजिएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल तरफ देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हम लोग मानेंगे बताना आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6√x प्लस 2 का अवकलन करें। तो मानेंगे लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6√x प्लस 2 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगाएंगे सब में, एक्स स्क्वायर प्लस 6√x प्लस 2 बाय dx। देखिए प्लस का चिन्ह है, सब में अलग अलग डिफरेंशिएशन लग जाएगा, dx स्क्वायर बाय dx प्लस d 6√x बटे dx प्लस d 2 बाय dx। एक्स स्क्वायर का याद करिए, इससे पहले जस्ट बताए हैं एक्स स्क्वायर का 2x, 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और रूट एक्स का 1/2√x प्लस इस कांस्टेंट का 0, 2 तिया 6। देखिए 2x प्लस यहाँ 3/√x, कुछ आगे कुछ नहीं हो गया आंसर। बताइए कहीं कोनो प्रॉब्लम है किसी को? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिलेंगे एक्सरसाइज को लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।